वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स। आज की इस वीडियो में जानेंगे द जर्नी ऑफ द नंबर। ये जो नंबर्स मैथ्स में जो हम लोग लिख रहे हैं, इसके ये जो डिजिट है, इसके डिजिट के ये डिजाइन जो कि ये ऐसे 1 होते हैं, ऐसे 2 होते हैं, ऐसे 3 होते हैं। आखिर ये डिजाइन आया कैसे? अलग अलग देश में कैसे कैसे डिजाइन के नंबर हुआ करते थे, ये सारे काफी इंटरेस्टेड एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नंबर्स के बारे में आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं द जर्नी ऑफ द नंबर्स। तो जैसा कि जानते हैं कि हम लोग का सिविलाइजेशन 44,000 बीसी के बाद ही स्टार्ट हुए, क्योंकि होमोसेपियंस कुछ लिखना बोलना पढ़ना जब जानने लगे थे तो कुछ शिकार करते थे। तो कितने शिकार किए उंगली से ये बताते थे, एक उंगली है तो एक हिरन मारे, दो उंगली इस तरह से हथेली का दो उंगली दिखाएं तो 2 का काउंट होता था, 3 का काउंट होता था। इस तरह से एंशियंट टाइम में काउंटिंग होने लगे। लेकिन ये उंगली के काउंटिंग से जब काम नहीं चला तो फिर इन्होंने ये इस तरह से स्टोन काउंटिंग का काम शुरू किया कि हमारे कुछ जानवर घास चराने तो ले गए, तो जितने जानवर ले गए उतने स्टोन वो अपने थैला में रखते थे और शाम को लौटने के समय वो फिर काउंट कर लेते थे कि वो सारे जानवर है कि नहीं। अगर एक स्टोन कम हो रहा है यानी एक जानवर कहीं गायब है। तो इस तरह से स्टोन सिस्टम से काउंटिंग शुरू हुआ। फिर कुछ और बड़े नंबर का जब जरूरत पड़ने लगा तो फिर देखे कि इस तरह से स्टोन काउंटिंग में तो टाइम बहुत लगता है, तो इस टाइम को बचाने के लिए फिर इन्होंने टैली मार्क का शुरू किया, जो कि 4 खड़ा लाइन और फिर एक कटा हुआ लाइन, तो ये 5 हो गया। फिर 1 2 3 4 फिर ये 5, इस तरह से ये काउंटिंग स्टार्ट किए टैली मार्क से, जो कि बहुत पहले की बात है। ये हमारे गुफा में कहीं चट्टान में इस तरह से देखने को मिला, तो एक तरह से जजमेंट हुआ और इसका सटीक साल कुछ कैलकुलेट नहीं है, बस मोटा मोटी 44,000 बीसी के आसपास से ये सब काउंटिंग शुरू हुए। लेकिन इसके बाद जब अगला सिविलाइजेशन आता चला गया तो लोग बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो बिजनेस में ये लोग चावल का आदान प्रदान गुड्स टू गुड्स का कर रहे थे। तो गुड्स और गुड्स के काम से जब काम नहीं बना तो फिर कुछ काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट हुए। तो इस तरह सिविलाइजेशन जब आगे बढ़ा, जो कि 3000 बीसी, जो कि अगर काउंट करें आज से 4 साढ़े 4 हजार साल पुराने की बात है, तो उस समय बहुत सारे कंटिनेंट में लोग रहने शुरू हो चुके थे। तो उस एंशियंट टाइम में, जो कि उस समय के नाम थे मेसोपोटामिया में लोग रह रहे थे, सुमेरियन, इंडियन वैली में भी लोग रह ही रहे थे, चाइना, पर्शियन, बेबीलोन, ये सब जगह। मगर क्या था कि उस समय हर जगह अपने अपने तरह के सैंबल्स यूज हो रहे थे, क्योंकि गुड्स टू गुड्स का ट्रांसफर जो बिजनेस में कर रहे थे, तो उसमें इन लोग को नंबर का जरूरत, किसी ने इस डिजाइन का नंबर लिया, किसी ने ऐसा डिजाइन का नंबर लिया, किसी ने 3 लिखने के लिए इस तरह किया, किसी ने 4 लिखने के लिए इस तरह करके कुछ डिजाइन क्रिएट करना। हर जगह अलग अलग 3000 बीसी के समय प्रचलन में आ चुके थे। तो इस तरह जब सिविलाइजेशन थोड़ा आगे और बढ़ा, जो कि अशोका पीरियड के टाइम है, उस समय का जो लिपि जो लिखावट है वो हम लोग ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते हैं। तो उस समय का लिखावट कुछ इस तरह के हुआ करते थे, जिसमें कि ये जो सिंबल है ये हमारे 1 के लिए यूज हो रहे हैं, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए, ये 6 7 8 और 9, इस तरह के ये अलग सिंबल उस समय हुआ करते थे, जिसे कि हम लोग प्राकृत लिपि के नाम से जानते हैं या ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते हैं, जो कि अशोक का टाइम पीरियड में था। और ये हम लोग का चलता चला गया कुछ ऐसा ही नंबर, जो कि 400 एडी तक, यानी कि 0 से आगे एडी तक ये नंबर ऐसे ही लिपि में मिला करते थे। तो उस समय का नंबर यही था। तो अभी तक हम लोग 500 एडी तक जीरो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, सारे नंबर 1 से 9 तक ही होते थे। और अगर जीरो जानना शुरू किए थे हमारी ये 7th सेंचुरी में, जो कि हमारी ये ब्रह्म भट्ट ने जीरो का कंसेप्ट बताया, जिसको आगे जाके आर्यभट्ट ने सारे वर्ल्ड में बताया कि जीरो का क्या मतलब है। इट मीन्स हमारे इंडिया में ब्रह्म भट्ट ने बताया कि अगर कोई सेम नंबर और उसी सेम नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कोई रिजल्ट नहीं होता है, जो कि शून्य के नाम से जानते हैं हम लोग, उसको शून्य संस्कृत में बोलते हैं। तो इसी शून्य का एक सिंबॉलिक पहचान तब तक सिर्फ एक डॉट ही हुआ करता था। फिर हमारे आर्यभट्ट ने इस डॉट को बताया कि ये इस स्ट्रक्चर में जीरो शून्य, तो आर्यभट्ट ने शून्य जीरो को आविष्कार किया, जो कि डेसिमल प्लेस वैल्यूज के साथ भी थे। तो इस तरह से हमारे नंबर में जीरो का ऐड हो गया। इट मीन्स 7th सेंचुरी से पहले जो भी हमारे एंशियंट मेसोपोटामिया में हो या सुमेरिया में हो, ये जो जीरो डिनोट करते थे, ये बस किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ही
होते थे। जैसे 3rd सेंचुरी BC आते आते बेबीलोनियन वाले जो भी है ये डॉट सिंबल का यूज करते थे। डॉट सिंबल यूज करते थे सिर्फ इसलिए ये डिस्टिंग्विश करना चाहते थे बिटवीन 10, 100, 1000 को। 10 बताने के लिए इस तरह से 10 लिखते थे, 1000, 100 के लिए कुछ इस तरह से ऐसा डिजाइन लिखते थे। इसमें ये प्लेस होल्डर के ही रिप्रेजेंट थे, कोई इसका वैल्यू नहीं था कि ये क्या इसका एक पहचान क्या है। तो इस तरह जीरो ऐड हुआ और जीरो का वैल्यू हुआ कि दिस इज नथिंग, शून्य, कुछ नहीं, कुछ नहीं का एक रिजल्ट जीरो। तो इस तरह से ये जीरो हमारे इंडिया से ये हमारे पूरे वर्ल्ड में पहले चाइना गए, चाइना की तरफ से जो बिजनेस की वजह से चाइना से फिर अरब कंट्री में गया, अरब कंट्री से सारे यूरोप में ये स्प्रेड हो गए जो आज हम लोग जानते हैं। जीरो हमारे इसीलिए कहा गया है कि आर्यभट्ट ने इसके वैल्यू को एस्टेब्लिश किया। तो इस तरह 450 एडी से 700 एडी तक जो भी हमारे नंबर सिस्टम थे जो हिंदू सिस्टम के नाम से जानते थे, इस समय हम लोग पोजीशन ऑफ डेसिमल सिस्टम और जीरो के आविष्कार को समझ गए थे। तब हमारा लिखावट कुछ इस तरह हुआ करता था। तो 450 एडी के आगे जो कि 700 एडी तक चला, जो कि हिंदू सिस्टम में हमारे नंबर कुछ इस तरह हुआ करते थे। उस समय हमारे ये शून्य के लिए डॉट का यूज हुआ करता था। आगे चल के ये शून्य को हम लोग ऐसे जीरो के तरह रिप्रेजेंट करने लगे। 1 कुछ इस तरह से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 का डिजाइन कुछ ऐसा हुआ करता था, इस डिजाइन का था, और 9 ऐसे। तो ये हमारे हिंदू सिस्टम के नंबर थे। अरब और यूरोप में कुछ अलग डिजाइन के थे तब। इस तरह ये हमारा जो हिंदू सिस्टम है जो 700 एडी के आसपास ये चला करता था इस डिजाइन में। तो इस डिजाइन का नंबर बदल के जब आगे ये संस्कृत की लिपि में, जो कि हम लोग देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं, इस समय नंबर सिस्टम कुछ इस डिजाइन से लिखने लगे थे, क्योंकि हमारे जीरो के आविष्कार तो हो चुके थे। जीरो के आविष्कार होने से हमारा ये शून्य हो गया, ये 1, 2, 3, 4, ये 5 लिखने का डिजाइन कुछ ऐसा था, 6 का डिजाइन ऐसा था, 7 का डिजाइन कुछ ऐसा था, 8 का ऐसा, और ये 9 वाले का डिजाइन कुछ इस तरह से लिखा करते थे। ये हमारा संस्कृत का लिखने का, जो आज भी संस्कृत में यही डिजाइन से लिखा जाता है, जो कि 800 एडी से चला आ रहा है। उसी समय के आसपास 850 एडी टाइम में, 9th सेंचुरी एडी के टाइम में ईस्टर्न अरब में जीरो का कंसेप्ट गया, जो चाइना होते हुए गया था। तो उस समय अरब कंट्री के तरफ में जो नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे थे 1, 2 के लिए, ये तो जीरो के लिए 1, 2, 3 के लिए ऐसा था, 4, 5 के लिए ऐसा था, 6 कुछ ये डिजाइन इनके ऐसे थे। इंडिया में 6 कुछ ऐसे हुआ करते थे, उसके पहले 6 कुछ ऐसे हुआ करते थे। तो ऐसे हर जगह के नंबर अलग अलग डिजाइन के अभी भी कुछ चले चले आ रहे थे। फिर जीरो का कंसेप्ट कुछ वेस्टर्न अरब पार्ट में भी गया। तो वेस्टर्न अरब पार्ट में जाने पे नंबर कुछ 1 इस तरह लिखने आने लग गया, 2 ऐसा हो गया, 3 का डिजाइन बीच में कुछ कटिंग ऐसा था। फिर भी अभी हर जगह का डिजाइन कुछ ऐसा, ये 5, 4 को इस तरह लिख रहे थे 5 के जैसा, कहीं पे ये 4 का जैसा, यहाँ पे 5, ये जैसे 5 हुआ करता था, ये 5 वाला यहाँ पे भी कुछ ऐसा। तो 4, 5 का कंफ्यूजन, किसी का 6 ऐसा था तो किसी का 6 ऐसा था, किसी का 6 ऐसा है तो ये किसी का 6 इसमें 7 के जैसा दिख रहा है, ये 7 6 के जैसा। उल्टा पुल्टा कैलकुलेशन बिजनेस में होने लगते थे। इस तरह अलग अलग नंबर के डिजाइन के परेशानियों से जाते हमारा 15th सेंचुरी जो कि मॉडर्न टाइम आया। इस टाइम में हमारे ये नंबर के डिजाइन कुछ इस तरह से लिखे जाने लगे। ये तब से हम 15th सेंचुरी से जो अभी मॉडर्न टाइम में नंबर लिख रहे हैं वो इस डिजाइन से 1, 2, 3 इस तरह से है, 7, 8, 9 कुछ इस तरह से, और यही हमारे वर्ल्ड वाइड सारी जगह है। ये डिजाइन बनाने के पीछे कंसेप्ट क्या रहा होगा, क्योंकि तब तक ज्योमेट्री के एंगल वगैरह के पहचान, एंगल वगैरह ये सब जानकारी हो चुकी थी। तब हुआ कि इस तरह की जो नंबर डिजाइन करने हैं, क्यों ना सबके पीछे एक एंगल का कंसेप्ट से डिजाइन क्रिएट किया जाए। तो वो कैसे हुआ, ये इस तरह आज का ये जो नंबर सिस्टम है 0 से लेकर 9 तक, इसके पीछे एंगल के कंसेप्ट को लिया गया। जैसे कि ये 0 है, इसमें किसी तरफ से भी अगर देखें कोई भी एंगल क्रिएट नहीं किया जा सकता, कोई वर्टेक्स नहीं मिलेगा। तो उसी तरह ये जो 1 है, 1 का डिजाइन कुछ इस तरह से। एक्चुअली ये 1 का डिजाइन तो देखे तो 1000 साल से चला ही आ रहा था। तो इसमें देखा गया कि एक ऊपर ऐसे करके एक निकाल दे तो ये एंगल जो क्रिएट होगा इधर, ये जो एंगल हो गया 1। उसी तरह 2 के लिए यहाँ पे 2 एंगल, एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर, ये हो गया 2। तो इस तरह 1, 2 और ऐसे ही 3, 4, 5 सब में एंगल ही
कंसेप्ट में आए तो 2 का शेप 2 एंगल की वजह से ऐसा डिजाइन बन गया। 3 का अगर एंगल देखें तो 1 2 3, इस कंडीशन में 3 का शेप कुछ ऐसा डिजाइन का बन गया। तो इस तरह से हमारा ये 3 को हम लोग ऐसे 3 आज लिख रहे हैं। उसी तरह 4 का एंगल देखें, 1 एंगल 2 3 ये 4, ये 4 का एंगल, इस तरह से हमारा ये 4 का डिजाइन बन गया। 5 का एंगल 1 2 3 4 5, इस तरह से हम आज ये 5 लिख रहे हैं। और उसी तरह 6 में ये 6 एंगल है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह हम लोग 6 को ऐसे लिखना जान गए। तो ये कॉमनली पूरे वर्ल्ड वाइड यही सिंबल को अडॉप्ट किया गया। ये हम लोग का 15th सेंचुरी से आज तक का ये मॉडर्न टाइम का नंबर लिखने का है। 7 एंगल डिजाइन किया गया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये 7 एंगल हुए। और नीचे का ये जो डिजाइन है ये आज गायब है, सिर्फ यहाँ पर हम लोग 7 इस तरह डिजाइन आज लिखते हैं। 8 लिखने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, दिस इज 7, दिस इज 8 एंगल हो गए। तो इस तरह से ये 8 का डिजाइन आया। इसी तरह 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इस तरह ये 9 का शेप तैयार हुआ जो आज हम लोग जानते हैं। दैट्स ऑल। तो आई होप आज के इस वीडियो में बहुत कुछ एक नया नया बातें जानने को मिली होगी। नंबर सिस्टम, तो कैसे नंबर चेंजेस हुए पूरे इतने सालों में, और आज हम लोग जो लिख रहे हैं वो यही है। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए मैनी मैनी थैंक्स। और जो हमारे व्यूअर इस वीडियो में नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अपने फ्रेंड को भी ये शेयर करें। कुछ ये एक तरह का जनरल नॉलेज ही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।